शुरुआत ठीक ठाक हुई थी क्योंकि ग्लोबल समीकरण बढ़िया थे। बढ़िया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जो हम डाइजेस्ट करके गए थे, कल मंडे की क्लोज पे उससे बेहतर सेशन, क्योंकि लो लेवल से यूएस के मार्केट्स में रिकवरी आ गई थी, तो सेशन की शुरुआत उस अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच में हुई। तो हम शुरुआत में गए थे मेरे ख्याल से 850 के जोन्स तक, वही वो पॉकेट थी जहां पे तगड़े कॉल राइटर्स का 24,800 से 25,000 के बीच तगड़े कॉल राइटर्स का जोन है। वही पॉकेट को हिट करते से ही शुरुआती ट्रेड में दबाव आया और दबाव गहराता चला गया। निफ्टी की ही चर्चा पहले कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, निफ्टी बैंक पे उतरूंगा क्योंकि वो पॉकेट की कहानी थोड़ी सी अलग है। वीरो, सुबह जो चर्चा हुई थी, मेरे ख्याल से मेंशन भी करा था आपने कि वो 24,800 25,000 तगड़े कॉल राइटर्स का जोन, उसी पैच को हिट करने के बाद मुनाफा वसूली है। दिक्कत यह है कि अपना निफ्टी बैंक के केस में जब आऊंगा तब तो बेस डिफेंड कर रहा है, यहां पे वो बेस 1 को वायलेट कर गया और अब वो कल, अब इंट्राडे में तो कल के लोज जो 526 से घूमे थे वहां से भी गिर गए, 502 तक के जोन्स तक गए थे, वो तो वहां संभल गए जाके। लेकिन निफ्टी का अब तक का रुझान देखते हुए क्या व्यू बन रहा है? ये जो बेस 1 वायलेट हुआ है, इसका मतलब कि आसान शब्दों में बेस 2 तक जाने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे जरूरी नहीं है। देखिए आशीष, ये बेस 1 का वायलेट होना जारी रहेगा जब तक एफआई शॉर्ट साइड पे है ना, ये ऐसा होगा। आपको याद है सुबह जब आप आशीष डिस्कशन कर रहे थे, आपने एक बात कही थी स्ट्रेंथ, मैंने कहा था मैं इस शब्द का इस्तेमाल करने से भी परहेज करूंगा निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव में। क्यों? लेवल लेके आइए रेजिस्टेंस 1। क्या था रेजिस्टेंस 1? जिस दिन भी आपको स्ट्रेंथ दिखानी होगी, आपको दो चीजें करनी होगी। आइदर यू बाइसेक्ट कॉल राइटर्स जोन जो कि थे 24,800 पे, और आइदर आप 10 डेमा को पार करें। मेरी कमेंट्री में, डिटेल्ड कमेंट्री में आशीष क्लियरली मेंशन था, द मोमेंट यू विल क्रॉस RS1 एंड सस्टेन फॉर ए सेशन, एक स्विंग मिल सकता है टुवर्ड्स RS2, लेकिन अगर आपने RS1 के ऊपर नहीं होल्ड कर पाए, यानी 10 डेमा और कॉल राइटर्स, टेक अ शॉट। क्लियरली मेंशन था, टेक अ शॉट। और शॉर्ट जो अगर आप करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपको रखना है बेस 1 का। देखिए RS2 का तो केस ही नहीं आया, हम बेस 1 RS1 से कोलैप्स कर गए। टारगेट बेस 1 क्या है? वो 561 633, ये है 20 डेमा का जोन। और आशीष, मैं फिर कह रहा हूं, एफआईज की शॉर्ट्स के साथ मल्टीपल टाइम 20 डेमा का वायलेशन पॉसिबल होता है। आज हमने फिर 20 डेमा वायलेट किया, यानी मात्र 2 सेशन में ये दूसरी बार हम 20 डेमा के नीचे स्लिप कर रहे हैं और हम बार बार 10 डेमा से रिवर्सल ले रहे हैं। कल भी रिवर्स हुए, आज भी रिवर्स हुए। तो अब बेस 1 क्या था? वो 20 डेमा था। अब वो अपनी इंपॉर्टेंस खो रहा है। तो अब जब आप शॉर्ट लें यहां से मिड सेशन के बाद, मैंने मिड सेशन में भी कहा था, अगर हम बेस 1 को तोड़ रहे हैं, इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 510 और 486 लुक्स पॉसिबल आशीष, क्योंकि अब 2 दिन तक लगातार बीच होने के बाद, भले ही आप एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन 20 डेमा का रिलेवेंस, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका महत्व आशीष कम हो रहा है। तो मैं फिर कहूंगा, सिंपली इन स्टैट्स का मतलब यह है, जरा कॉल राइटर के स्टैट्स लेके आइए। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24800। हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होनी है गुरुवार को, पर ऑलरेडी वहां पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1 करोड़ 8 लाख खड़ा था और अब ये हो गया 1 करोड़ 11। यानी आशीष, सिंपली एफआईज शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। और अगर आप एक रिटेल हैं, छोटी ट्रेड कैपिटल पे ट्रेड करते हैं, तो सिंपली मीनिंग यह है, जब तक 10 डेमा और जब तक 24,800 नहीं निकले, इट्स ए सेल ऑन राइज। एक्सपायरी डे है तो 24,500 शायद माइट भी एक पुल बैक जनरेट कर दे, बट अब धीरे धीरे 24,500 भी अपनी रिलेवेंस खो रहा है, एंड मोस्ट स्पेशली 20 डेमा अपनी रिलेवेंस खो रहा है। मेरे लिए आशीष यह है ज़रूरी, जब तक 24,820 नहीं रिगेन होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा निफ्टी पे, तो सेल ऑन राइज इन दैट केस एक एप्रोप्रिएट ट्रेड होगा, बट क्लोजर टू रेजिस्टेंस। आशीष, सेल ऑन राइज क्लोजर टू रेजिस्टेंस, इस केस में 24,800 के आसपास, ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और क्योंकि हाँ। और आशीष, क्योंकि 24,500 पे अभी भी करीब कितनी पुट खड़ी है? 70 लाख। हाँ। पर अगर आप कंपेयर करें वर्सेस 24,800 की कॉल के, तो ये ऑलमोस्ट 30% कम है। तो इसीलिए उस 24,500 के वायलेशन का खतरा ज्यादा है आशीष, यकीन मान के चलिए। हाँ, वो कॉल राइटर्स का कन्विक्शन और पुट राइटर्स का कन्विक्शन देखिए, डिफरेंशियल वो है। और उछाल में बिकवाली करने का मन,
टेक्सचर है सेल ऑन राइज का अपने रेजिस्टेंस के करीब आ रहा हो तो वो बेहतरीन मौके, अनटिल अनलेस वो रेजिस्टेंस बैंड को वायलेट करके तेजी दमखम ना दिखा पाए तब तक तो यही टेक्सचर है और शायद बिग वाली का प्रेशर यहाँ से हावी हो रहा हो। यह है निफ्टी की कहानी, वीरू की जुबानी। अब आइए निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पे। ये वो पॉकेट थी जो स्ट्रेंथ एग्जिबिट कर रही थी, ये वो पॉकेट थी जिसने आज रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छू डाले जो आपके सामने 56,161 के। मोटा मोटी आज सुबह का जो अपना रेजिस्टेंस था उसी के इर्द गिर्द कह लीजिए, वहीं से मामला ठंडा पड़ा। पर यहाँ की डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड है, कंट्रोल्ड है, क्योंकि अभी भी बेस को वायलेट नहीं कर रहा। पहला हमारी आज सुबह चर्चा में क्या निकल के आया था, रेजिस्टेंस था अपना वीरू 56,131 तक का, वही मोटा मोटी आज के हाइस पकड़ लो आप, और अपना बेस था 381 से 546। आज उसी के इर्द गिर्द आके थमा और वहां से थोड़ा बहुत रिकवरी का ट्रेड, क्योंकि 455-50 तक गया, वहां से थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, तो इसने अपने बेस वन को वायलेट नहीं करा। तो ये कैसे रीड करूं कि अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पे खुला तो मुनाफा वसूली आई, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड था, ये अच्छी बात है। ऐसा अभी भी निफ्टी बैंक को लेकर भरोसा, कन्विक्शन बना हुआ है या नहीं? अच्छा आशीष, मैं निफ्टी बैंक पे आता हूँ, पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ट्यूसडे को वो चीज़ थोड़ा डाउनसाइड खोल रही है जो कि मंडे, जो कि फ्राइडे में सरकारी बैंक होती है। सरकारी बैंक वो एक काउंटर ट्रेंड प्रोड्यूस कर रहा है। हालांकि ये अभी भी इसकी हमें बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बट ऐसा एक फीलिंग आ रही है आशीष। बट स्टिल आशीष देखिए, 56,000 पे जब सुबह आप और मैं बात कर रहे थे मॉर्निंग कॉल में, 20 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था। हाँ, यानी 56,113 के ऊपर आपको सस्टेन करना चाहिए था। मैंने 2 केस प्रेजेंट किए थे निफ्टी बैंक पे बाय के। आइदर इफ वी सस्टेन अबव 56,113, 56,113, उसका मतलब ये होगा कि आप कॉल राइटर्स के जोन को लांघ के ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं हाई ट्रेजेक्टरीज के लिए। और एल्स शॉर्टिंग का तर्क नहीं था मेरा निफ्टी बैंक पे, और अभी भी नहीं है। और एल्स आपको मिले बेस वन। बेस वन लेके आइए प्लीज। अब बेस वन क्या है, जाके चार्ट्स पे देख लीजिएगा। कल का लो सिमिलर, ऐसा नहीं पॉइंट वाइज नहीं, एवरेजेस वाइज 381,546 यहां पे मिले तो बाय कीजिएगा। क्यों? निफ्टी बैंक का आज का लो फिर है 10 डे मा, कल का लो 10 डे मा, परसों का लो 10 डे मा, 3 दिन से लो है 10 डे मा। सो अभी तक जब तक ये इंडेक्स इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, हम उस ट्रेजेक्टरी को बाय करेंगे। और अभी भी कह रहा हूं, सुबह लिया है या फिर मिड सेशन में लिया है, अगर बेस वन को बाय किया है तो बने रहिए। अगेन टारगेटिंग 56,000 ट्रेजेक्टरी। आशीष जरा आउटस्टैंडिंग वाई देखिए 55,500 के पुट का, और जरा कॉल कंसंट्रेशन देखिए 56,000 पे। प्लीज स्टैट्स लेके आएंगे जरा प्लीज एक बार। 56,000 पे सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग अभी भी खड़ी हुई है, अभी भी वहां पे 23 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई आशीष, लेकिन नीचे पुट्स यहां पे सब्सटेंशियल वाई होल्ड करती हैं। तो जब तक 10 डे में आशीष, मैं निफ्टी बैंक पे डिप्स को बाय करूंगा अराउंड बेस वन। और एक और चीज देखिए आशीष, कितना डिफरेंशियल है इन दोनों इंडस्ट्रीज पे। निफ्टी इज बिलो 20 और अभी तक निफ्टी बैंक 10 डेमा भी तोड़ने को तैयार नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल आशीष। यस, हाँ ये बात सही है आपकी कि ना सिर्फ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, आज वो सरकारी बैंक्स भी, जिसने अब तक भरोसा दिलाया था, लीड कर रहा था, आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली। पर हाँ वीरू सही कह रहे हैं, अभी बैक टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, एक दिन के उससे ज़्यादा रीड थ्रू ना करें। लेकिन ये है निफ्टी बैंक का अपना आज का अप्रोच, अब तक की कहानी, और यहाँ से क्या समीकरण बैठ रहे हैं।